हाँ कि लग रहा है ना कि मैंने साइंस क्यों नहीं लिया। इंटरेस्टिंग है ना। धोखा देने वाला सच और नहीं सकते। देखिए सेल्फ ढूंढो एग्जिट। आज से 5000 साल पहले। दोस्तों हम आज आए हैं दिल्ली के सबसे फेमस साइंस म्यूजियम में। यहाँ आकर के हमारे भी होश उड़ गए, ऐसे फैक्ट्स पता चले साइंस के। तो आज हम आपको अंदर बताने वाले हैं साइंस से जुड़े ऐसे 5 फैक्ट जो शायद आपने भी पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या है। दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर में 10 से ज़्यादा अमेजिंग साइंस गैलरीज है, जहाँ डायनासोर से लेकर न्यूक्लियर पावर तक सब कुछ देखने को मिलता है। एंट्री फ़ी ओनली 80 रुपीज़ है। उसके अलावा होलो शो, 3D शो, बाकी जितने भी शोज़ हैं उसके जो प्राइस है यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्कूल ट्रिप पर बच्चे यहाँ अक्सर आते हैं और साइंस को प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं। एंट्रेंस के साइड में ही ये रोटेट करते हुए अर्थ कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो चलिए हम अंदर चल के देखते हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें। दोस्तों ये पानी कहाँ से आ रहा है कुछ भी नहीं पता। यहाँ बिना तार के ही पियानो बजेगी। फ्रेश वाटर एक्वेरियम के साथ डिजिटल एक्वेरियम भी अवेलेबल है, जहाँ पे फ़िश के फूड, उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में जान सकते हैं। ये एनर्जी बॉल गैलरी है। ये छोटी लेकिन रोचक गैलरी है जिसमें बिजली और ऊर्जा के सिद्धांत को मज़ेदार तरीके से दिखाया जाता है। यहाँ इंटरैक्टिव एक्सपेरिमेंट से एनर्जी ट्रांसफ़र समझाया जाता है। यहाँ एक बॉल होती है जिसके थ्रू ये सब कुछ होता है। हम लोग जा रहे हैं हिस्ट्री में टाइम ट्रैवल करके। ये है पहली गैलरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेरिटेज गैलरी। हमारे ऐतिहासिक समय से ही साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है जो कि हड़प्पा सभ्यता से ही हमें यह पता चलता है। इस गैलरी में भारत की प्राचीन विज्ञान और तकनीकी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर शून्य, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान और पुराने वैज्ञानिक खोजों को मॉडल और पैनल के जरिए समझाया गया है। इससे पता चलता है कि भारत में हजारों साल पहले भी विज्ञान कितना विकसित था। दोस्तों दोस्तों हम आगे हैं सेकंड गैलरी, फन साइंस गैलरी, जहां मज़ेदार साइंस एक्सपेरिमेंट और इंटरैक्टिव गेम्स हैं। हर गेम के पीछे यहाँ पर एक साइंस छुपा हुआ है। अगर आप बच्चों के साथ यहाँ आ रहे हैं ना तो 3D शोज़ ज़रूर बुक करें और फ्रंट सीट पे देखिए, उससे अच्छा एक्सपीरियंस होता है 3D का। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ना ब्लैंक है, फिर भी इसके अंदर जब जाएंगे ना तो म्यूज़िक बजता है बहुत ही प्यारा सा। ये सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार गैलरी है। यहाँ ऐसे मॉडल होते हैं जिन्हें छूकर या चलाकर साइंस समझ सकते हैं, जैसे मिरर इफ़ेक्ट, बैलेंस, लाइट एंड साउंड के एक्सपेरिमेंट्स। बच्चों को ये गैलरी सबसे ज़्यादा पसंद आती है, इवन बड़ों को भी। क्या पी रहे हैं? ठंडा और इसके बाद गरम। ये देखिए सेल्फ सेंटर मिरर, वाह। एग्जिट ढूंढो एग्जिट। एग्जिट मिला क्या? ये तो मिरर है। लड़कियों का मूड स्विंग कितना ज़्यादा होता है, हर सेकंड होता है। ये तो सारा स्विंग हो जा रहा है बेटा। व्हाट इज दिस? कलर पिरामिड। 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अगर एक पॉइंट पे आप फोकस करेंगे ना तो ये बाकी के 4 पॉइंट्स गायब हो जाएंगे। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये।
देखिए ये एक स्ट्रेट पाइप है, लेकिन ये कर्व से इजीली जो है मूव कर रही है, क्योंकि इसमें एंगल और डायरेक्शन का गेम है। ये देखिए साइड चेंज है, फिर भी देखिए ये जाएगी निशाने पे। देखिए यहाँ से ही डालेंगे बेबी, कम ऑन, सब विनर बनेंगे, कोई नहीं छूटेगा। ये देखिए दोस्तों, ये गोल गोल जो घूम रहा है, ये ग्रहों की चाल बताता है। इससे क्या था इसमें, क्या ये क्लैपिंग, वामिका इज विनर, माय गॉड। ये देखिए दोस्तों, ये है साइक्लोन, टू अपोजिट साइड मैग्नेट, जिसे आप इसे जोड़ नहीं सकते। बेबी को भी ना सारे एक्सपेरिमेंट करके देखने हैं। हाँ, कि लग रहा है ना कि मैंने साइंस क्यों नहीं लिया। यहाँ पे देखिए कितना प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है, इंटरेस्टिंग चीज़ है और इतनी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं शून्य हूँ। जो साइंस स्टूडेंट है वो तो जरूर। हाँ ऑब्वियसली, सिर्फ साइंस नहीं, हर एक स्टूडेंट को यहाँ एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, एडल्ट्स के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे एक बार सबको विज़िट करना चाहिए। तो इतनी मस्ती के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट गैलरी में, जो है न्यूक्लियर पावर गैलरी। इस गैलरी में न्यूक्लियर एनर्जी और परमाणु बिजली कैसे बनती है यह समझाया गया है। यहाँ रिएक्टर के मॉडल, रेडिएशन और एनर्जी प्रोडक्ट के बारे में इंटरैक्टिव डिस्प्ले होते हैं। देखिए एक प्यारा सा शहर जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और ये मॉडल बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने जब पास जाके देखा, मैं अमेज़ हो गई कि न्यूक्लियर एनर्जी से जब कोई शहर चलता है तो वो ऐसे ही ऑर्गेनाइज और क्लीन होता है। ये तो बिल्कुल वामिका के डोमिनोज ब्रिक्स के जैसा है, जिसे हम ऐसे गिराते हैं फिर वापस से अरेंज करते हैं एक सीक्वेंस में। यहाँ पर जो है मॉडल दिया हुआ है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं कंस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर पावर प्लांट के। मैंने इसको ध्यान से तो नहीं पढ़ा, बट मुझे इसका चेंज करने में मज़ा आ रहा था। ये जो ये लाइटिंग चेंज हो रही थी इसकी, उसमें मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। इसी मस्ती के साथ चलते हैं हम अब अपनी अगली गैलरी में, ह्यूमन बायोलॉजी गैलरी। इस गैलरी में मानव शरीर कैसे काम करता है ये दिखाया जाता है। जैसे माँ एक बच्चे को अपने पेट में 9 महीने कैसे रखती है, ये सारा सब कुछ इस डिस्प्ले में दिखाया गया है। आइए हम जानते हैं आज का पहला फैक्ट, ह्यूमन ब्रेन। इंसान का ब्रेन लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन से बना होता है, इसीलिए यह दुनिया का सबसे पावरफुल नेचुरल कंप्यूटर माना जाता है। बताइए दोस्तों, और मैं सोचती थी कि मेरा दिमाग कभी कभी काम ही नहीं करता, बट ऐसा नहीं है। हम सबका दिमाग तो एक नेचुरल कंप्यूटर खुद ही है, तो अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए। ये अब मेरा वेट बताएगा। और हम स्पेसिफिक कुछ चीज़ें भी जान सकते हैं। क्या क्या जान सकते हैं? 63 कैसे हो सकता है? पोटेशियम कितना है? यहाँ पर दिल, दिमाग, हड्डियाँ, नसें और बॉडी के सिस्टम के मॉडल्स होते हैं। टेस्ट योर स्टैमिना। वो इस गैलरी में ना आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो जाएगी। मैं खुद को बैलेंस करने के लिए रास्ते से निकल चुकी हूँ, और यहाँ पर मेरे बेबी ने मेरा साथ दिया, और मेरी लाइफ इतनी बैलेंस हो गई कि मैं जीत गई, वो भी बिल्कुल आसानी से। अब बेबी भी पीछे क्यों रहे, उसे भी बैलेंस करना है मेरे साथ। आपको अटेंशन चाहिए ना, पीछे से आवाज किधर से आ रही है वामिका? रोमांटिक सॉन्ग। दिमाग हिल गया मेरा तो। हाँ, आपको समझ आ रहा है ये क्या गा रहा है? ग्रिप्स देखनी है। ग्रिप्स।
legs. See, Grow to several this is feet. good angle ना. Our brain constantly receives electrochemical impulses. ये देखिए चश्मा 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 पहन रखा है. By our brain depends on Smart the लग रहे हो. cooperation of many cells. लुकिंग हैंडसम. मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट दिया है. To circuit. पंजा लड़ाएंगे भालू से. भालू से पंजा लड़ाएंगे, वो भी सिर्फ एक हाथ है. देखो ये देखिए एक हाथ लड़ा, इसको तो मैं नहीं हरा सकती. सॉरी. कुछ चीज़ें तो हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं मज़ेदार. भले ही हमें उसे समझना हो या ना समझना हो. ये ऐसे मूव करने से ना उस डिस्प्ले में वो लाइट आ रही है अच्छे से. देखिए डीएनए की तोड़ फोड़ करते हुए साइंटिस्ट, राइट. यहाँ के इंटरैक्टिव मॉडल से पता चलता है कि बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेस चल रहा है और जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है. आइए दोस्तों, अब इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट गैलरी की तरफ, जो है इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन गैलरी. चिट्ठी भेजनी है ससुराल में अपने, जाएगी? तो बिल्कुल अंधेरा था है. दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन गैलरी है ना, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं आज आपको ये सारी चीज़ें प्रेजेंट कर पा रही हूँ, आप इसे देख पा रहे हैं और हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं इजीली, तो सिर्फ़ और सिर्फ इस रिवोल्यूशन की वजह से पॉसिबल हो पाया है. ये हैं प्राचीन काल के इंस्क्रिप्शन. ये देखिए सबसे पहला और बड़ा कैमरा ना, कितना बड़ा है ये कैमरा कितना बड़ा है ये देखिए कितना बड़ा. दोस्तों आइए जानते हैं साइंस के सेकंड अमेजिंग फैक्ट के बारे में. मॉडर्न एआई सेकंड में हज़ारों पेजेस पढ़ सकता है, इसीलिए टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है. आप इमेजिन कर सकते हैं, मतलब हज़ारों पेजेस पढ़ के वो सब कुछ बता देता है, बिल्कुल एक्यूरेट. पहले कितने ज़्यादा बल्कि वीडियो कैमरास होते थे ना, उस टाइम पे व्लॉगिंग इसीलिए पॉसिबल नहीं थी ना गाइस. अब के कैमरे कितने मिनी से छोटू से हो गए हैं ना. तो आइए दोस्तों हम चलते हैं अपनी अगली गैलरी की ओर, डिजिटल वर्ल्ड गैलरी. ये एकदम नई गैलरी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़े एग्जिबिट होते हैं. इससे भविष्य की टेक्नोलॉजी के बारे में हमें जानकारी मिलती है. ये VR थिएटर है, इसमें गगनयान का आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस, वर्चुअल एक्सपीरियंस मिलता है. आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और इसको एक्सपीरियंस करें. बहुत ही रियल एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही अच्छा मज़ा आता है. आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर की सीट टाइप की है ना, इसे पॉड कहते हैं. यहीं बैठ करके हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं. और सबसे मज़ेदार बात क्या है पता है दोस्तों, कि ये अभी बिल्कुल मुफ्त फ्री है क्योंकि न्यू बना हुआ है. बट फ्यूचर में इसके लिए चार्जेस लग सकते हैं. तो अगर आप दिल्ली में हैं या फिर आप दिल्ली आ रहे हैं तो इसका फ़ायदा उठा लीजिए जल्दी. स्पेस के बारे में बात हो ही रही है तो हम थर्ड फैक्ट की बात करते हैं साइंस से जुड़े, कि स्पेस में आवाज़ ट्रैवल नहीं कर सकती है क्योंकि वहाँ हवा होती ही नहीं है. और जो आपको साउंड सुनाई देता है ना मूवीज़ में, वो एक्चुअल में नहीं होता है. यहाँ ये जो पैनल मूव हो रहा है ना, इसके थ्रू आप बोन्स, मसल्स और नर्व्स के बारे में जान सकते हैं किसी भी बॉडी पार्ट के. बाय बाय भालू, मेरे पास ही बैठ गया. ये है वर्चुअल जंगल. पायलट साहब आते ही चलाने पे बच्चे के साथ चलाएंगे क्या? बात करते हैं फोर्थ इम्पॉर्टेंट फैक्ट की, कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं फ्यूचर में एआई जो है वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंट बन सकता है. यानी ऐसा एआई जो इंसानों की तरह सोच सके.
एआई अगर हम लोगों की तरह सोचना स्टार्ट कर देगा ना तो व्लॉगिंग भी वही करेगा फिर। यहाँ ग्रीन स्क्रीन लगी हुई थी जिसके थ्रू आप अलग अलग बैकग्राउंड्स में अपनी वीडियो फोटोज ले सकते हैं। ये देखिए बेबी सो गई है, तो इसी के साथ हमने एक और ट्राई किया था बैकग्राउंड। जैसे ही हम गैलरी की ओर आगे बढ़े तो दिख गया हमें एआई फिटनेस असिस्टेंट, जिसने मुझे चैलेंज दिया और मैंने उसे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और उसे पूरा भी कर लिया। ब्लैक डायमंड गैलरी, ये गैलरी कोयला और माइनिंग की दुनिया को समझाने के लिए बनाई गई है। इस गैलरी में कोयले के बनने की प्रक्रिया को आसान मॉडल में समझाया गया है। यहाँ बताया जाता है कि करोड़ों साल पहले पौधे से कोयला कैसे बनता है। गैलरी में कोयला निकालने की अलग अलग माइनिंग तकनीकों की जानकारी मिलती है। यहाँ इंटरैक्टिव मॉडल और डिजिटल डिस्प्ले भी लगे हुए हैं। एक वर्चुअल माइनिंग अनुभव है जिसमें लगता है कि जैसे आप खदान के अंदर ही जा रहे हैं। यहाँ बड़ी माइनिंग मशीनों के मॉडल भी दिखाए गए हैं। गैलरी में माइनिंग के दौरान होने वाले जो डेंजर होते हैं और उससे जो सुरक्षा उपायों को भी समझाया गया है। भारत की ऊर्जा ज़रूरतों के में कोयले का महत्व भी यहाँ बताया गया है। यह गैलरी विज्ञान, तकनीक और उद्योग से संबंध को समझाती है, इसीलिए यह गैलरी बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद मानी जाती है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बचपन के बाद में दोबारा आए हैं तो बिल्कुल अलग ही हो गया है, सब कुछ बदल चुका है। बहुत सारी इसमें नए कंस्ट्रक्शन भी हुए हैं ना। हाँ, मॉडर्न चीज़ें और अभी तो मेंटेनेंस भी चल ही रहा है और मॉडर्न चीज़ें ऐड हो रही हैं। आज हमें पूरा चीज़ें ऐड हो रही हैं। पूरा दिन लग गया लग रहा है ना। दिस इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वें फैक्ट की बात करते हैं। कई कंपनियां ह्यूमनॉइड रोबोट्स बना रही हैं, जैसे टेस्ला का रोबोट प्रोजेक्ट, और वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह काम करेगा। और ये देखिए डिजिटल बुक, इसे बस टच करने से ही अपने पेजेस चेंज करता है ना। अमेजिंग। यहाँ डिजिटल पेरेंटिंग के बारे में बताया गया है कि बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट का सही और सुरक्षित इस्तेमाल कैसे सिखाया जाए। साथ ही यह भी समझाया गया है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए सही नहीं होता, इसीलिए टेक्नोलॉजी और फैमिली टाइम के बीच बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। वीक में एक बार डिजिटल डिटॉक्स ज़रूर करना चाहिए। ये देखिए फ़ोन को पूरे एक दिन के लिए जब तक ज़रूरी ना हो हाथ में नहीं लेना चाहिए। जैसा कि आपने सुन लिया, मेरी प्राणनाथ जी पति देव जी ने बता दिया। ये कचरा, ये देखिए कचरा। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं म्यूज़ियम की अगली गैलरी की ओर, जो है एकता से जुड़ी हुई सरदार वल्लभ भाई पटेल गैलरी। भारत के महान नेता और आयरन मैन ऑफ इंडिया के जीवन और योगदान को दर्शाती है। इस गैलरी में उनके स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान और 500 से अधिक रियायतों को एकजुट करके भारत को एक राष्ट्र बनाने की ऐतिहासिक भूमिका को दिखाया गया है। यहाँ फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स और मॉडल के माध्यम से उनके नेतृत्व, साहस और देशभक्ति को समझाया गया है। अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो इस गैलरी में ज़रूर आइए और इसे ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही प्रेरणादायक है। तो दोस्तों, अभी 2 गैलरीज़ और बची हैं, बट अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से वो अभी बंद है। तो जो 2 गैलरीज़ हैं उसमें पहला है प्री हिस्टोरिक लाइफ गैलरी, जिसमें डायनासोर और प्राचीन जीवों के बारे में और अर्थ की शुरुआत कैसे हुई ये सब था। और दूसरा जो है वो वाटर एक्सिलर ऑफ लाइफ गैलरी थी, जिसमें पानी, जल चक्र, पानी की बचत कैसे करें, इन सब के मॉडल्स थे। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट गैलरी, डायनासोर तो नहीं देखा बट पेट में जो डायनासोर कूद रहा है ना, तो ये है फूड कार्ट गैलरी, जहाँ पे आप टेस्टी खाना खा सकते हैं। मैंने साउथ इंडियन लिया है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। आप अपने किसी भी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन से सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पहुँचिए और यहाँ से गेट नंबर 2 से एग्ज़िट लीजिए और पास में ही है ऑटो ले करके आप वहाँ पहुँच सकते हैं म्यूज़ियम, या फिर आप बस से भी जा सकते हैं। गेट नंबर 2 के सबसे नियरेस्ट एक और म्यूज़ियम है, दिल्ली मेट्रो म्यूज़ियम, आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल न्यू है, मैं यहाँ जब विज़िट करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी इसका एक्सपीरियंस।
बच्चों के लिए तो ये म्यूज़ियम बेस्ट है और एडल्ट्स के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो पूरा दिन लेकर आइए। हमारा तो पूरा दिन ही लग गया, राइट? तो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे म्यूज़ियम को। तो दोस्तों, हमारा साइंस म्यूज़ियम का व्लॉग आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको साइंस का कौन सा ऐसा फैक्ट था जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय। जाते समय मैंने कार्ड पंच नहीं करा, इतना रोई आधी घंटे तक। अब ये रिटर्निंग में कार्ड पंच करेगी, कर दो। ये चलेगा। Oh my